छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, नित नए नए विकास कार्यों की सौगात छत्तीसगढ़ के लोगों को दे रही है। और ऐसा ही विकास कार्यों की जो सौगात है बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक को मिला है, जहां पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने बालोद जिले को 173 करोड़ रुपए से भी अधिक विकास कार्यों की सौगात दी है। और साथ ही साथ बालोद जिले के लिए भी एक काफ़ी अच्छी बात है, जहाँ पर श्री रामचरितमानस की प्रतियां जो यहाँ पर बांटी गई, 51,000 प्रतियां बांटी गई हैं, जिनका आज गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आज शामिल हुआ है। और ये नाम जो गिनीज में जिन्होंने नाम अपना हासिल करा है वो है कांकेर के सांसद मोहन मंडावी। क्या कुछ है इनके विकास कार्यों में और उनके आने से गुंडरदेही की जनता कितनी खुश है, भाजपा के कार्यकर्ता कितने खुश हैं, हम सीधे बात करेंगे। और हम बात करें क्योंकि हमारे साथ में पूर्व सरपंच साजा के सरपंच महोदय हमारे साथ हैं, देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आ गई छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है कितने विकास होंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद तो किसानों और गरीबों के जो विकास है और मोदी की गारंटी की जो योजना है और शासन स्तर पर जो चलाई जा रही है वो लगभग पूरे हो रही है। और इससे किसानों में और मजदूरों में, गरीबों में एक आशा की नई किरण जागी है। और इससे बहुत बड़ी एक अवसर मिला सभी को, जो कांग्रेस सरकार में जो 18 लाख घरों को जो आवास नहीं मिला है उसको पुनः आवास प्रदान की जाएगी। इससे आम जनता और किसान भी बहुत खुश है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो विकास की जो गति आगे बढ़ेगी, ये बहुत अभूतपूर्व होगी। यहाँ पे आज सीएम पहुंचे हुए थे गुंडरदेही में, आने से कैसा उत्साह था और क्या लगता है कि आने वाले समय में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनकी वानर सेना है, कितने और अच्छे से काम करेंगे? बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। और जैसे आप वानर सेना की बात की है, और वास्तव में जब लंका का जब विजय चाही भगवान राम ने, तो वानर सेना के ही छोटे छोटे वर्गों से ही विजय प्राप्त की लंका का। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी पूरे गरीब, मजदूर, किसान जो है उसके माध्यम से ही छत्तीसगढ़ के पुनः विकास होगी। और शासन के मंशा भी यही है कि छत्तीसगढ़ में विकास की जो यात्रा है और मोदी की जो गारंटी है उसको पूरा किया जाएगा और पूरा होगा भी। ये हमारे मुख्यमंत्री सम्मान्य विष्णुदेव साय जी जो यहाँ और विकास की जो भूमि पूजन की है, वास्तव में एक अभूतपूर्व है। और छत्तीसगढ़ की विकास और आगे बढ़ेगी और बहुत आगे बढ़ेगी। इससे आम जनता जो है बहुत खुश है। और रामचरितमानस का जो उत्तरण हुआ है ये प्रदेश स्तर संघ पे ऊपर, और इससे सभी लोग जनमानस जो है बहुत ही प्रभावित हुए हैं, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की जो भगवान राम की ननिहाल है और यहाँ हर काम राम के नाम से ही होते हैं। हम किसान हैं और जब भी हम अपने धानों को जब किसी व्यक्ति को देते हैं या बांटते हैं तो पहले राम का नाम लेकर ही हम उसको करते हैं। और जब भी सुबह उठते हैं तो सभी जय राम, राम नाम से श्री राम कहते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता हैं, जुझारू कार्यकर्ता, जिनकी बदौलत आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, क्योंकि धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ सरपंच जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, कार्यकर्ता ही हैं, सरपंच की एक अहम भूमिका आप निभा रहे हैं। क्या लगता है किस प्रकार के विकास कार्यों को अब आप गति दे पाएंगे अपने क्षेत्र में? पहले तो जय श्री राम। और यहाँ गुंडरदेही में जो अभी कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, जो समय निकाल कर आए। हमें डॉक्टर रमन सिंह को भी बधाई देता हूँ। और हमारे मोहन मंडावी जो सांसद जी हैं, वाकई में वो ऐसे सरल स्वभाव के सांसद जी हैं, जहाँ भी उनको निमंत्रण दोगे आ जाते हैं। आज रामायण को घर घर पहुँचाने के जो काम किए हैं, बहुत ही अद्भुत काम किए हैं। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ का पूरा भारत का नाम ऊंचा किए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारी जो सरकार जो बनी है उसमें वाकई में जो कांग्रेस की जो सरकार थी उससे हमारा तगड़ा काम होगा। और जैसे बोलते थे कि किसानों की सरकार है भूपेश बघेल, लेकिन हमको नहीं लगता था कि वो किसानों की सरकार है, क्योंकि बहुत सारे काम है जो किसानों के हित में होता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। और मैं विश्वास करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और हमारी सरकार को कि वाकई में जितने किसान हैं उसका खुशहाली और डबल करेंगे। और नया एक बार जैसे
जिस समय मोदी जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, वो बोले थे कि हमको 3 बार दिवाली मनाना है। तो वाकई 3 बार दिवाली हम लोग मना रहे हैं। फर्स्ट दिवाली अपन खुद की दिवाली मनाए हैं, दूसरा हम सरकार बना के, और तीसरा आज 22 जनवरी को एक भव्य दिवाली मनाएंगे। और मैं सबसे पूरा छत्तीसगढ़ के वासियों से भी निवेदन करता हूं कि घर घर ऐसा दिया जले कि दिवाली से भी ज़्यादा रोशन हो। धन्यवाद। तो देख रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो है उनके मुख्यमंत्री के आने से जो पूरा हम पूरे देश भर की बात करते हैं, हम गुंडरदेही की बात करते हैं, राममय हो गया है। हम मातृशक्ति से भी बात करेंगे। हमारे साथ में सारिका मेहर जी हमारे साथ में हैं, हम इनसे जानेंगे महतारी वंदन योजना जो है अब कुछ ही दिनों में लागू होने वाली, क्योंकि घोषणा तो कर दी है, लागू अभी नहीं हुआ है। क्या लगता है कितना फ़ायदा मिलेगा महिलाओं को? सबसे पहले तो जय जय श्री राम। मेरा नाम श्रीमती सारिका प्रजापति है, मैं कुम्हार समुदाय से हूँ। और सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम महिलाओं के लिए कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। हम महिलाओं के लिए शौचालय और अन्न खाद्यान्न योजना के साथ साथ प्रतिवर्ष 12,000 जो महीने सरकार ने घोषणा किया है और उस लागू भी हो गया है। बस उस कार्य क्षेत्र में आने में 1-2 दिन का समय, जैसे ही कैबिनेट का बैठक होगा वो भी चालू हो जाएगा। तो हम महिलाओं के लिए जो आर्थिक व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी ने किया है, ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया। हम महिलाओं की आर्थिक स्थिति इसमें बहुत ही सुदृढ़ होगी। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले पति बेटा बहू के सामने हाथ फैलाते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि किसानों के लिए जो उन्होंने 2 साल का हमारे छत्तीसगढ़ में बोनस वितरण किया, उस बोनस को पाकर हम किसान बहुत ही खुश हैं। और जो हमारा आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गया था, उस आर्थिक स्थिति जैसे ऋण है किसी कर्जेदार से लिए थे, सोसाइटी से लिए थे, उसको जमा कर दिए, पटा दिए। और साथ साथ हमें जो उज्ज्वला योजना के तहत जो महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध किया है, चूल्हा दिया है, उसमें धुआं, हम महिलाओं का जो शारीरिक और मानसिक जो बीमारी उससे होती थी धुआं से, लकड़ी के धुआं से, वो तो अब दूर ही हो गया है। मतलब आप खुश हैं बीजेपी की सरकार ने? बीजेपी सरकार से बहुत खुश। और साथ ही साथ मैं मितानिन यूनियन, जिसे पूरे छत्तीसगढ़ में मितानिन कहा जाता है और दूसरे राज्यों में आशा कहा जाता है, हम लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं। मैं मितानिन भी हूँ, मेरी बहन मितानिन लोग साथ में खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव घोषणा में मितानिन कार्यक्रम को एनआरसी से एनएचएम से जोड़ने के लिए या एवं 50% देने के लिए कहा था। हम उसी के मद्देनज़र आज सीएम साहब को आवेदन भी दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन, जो जैसा मोदी जी ने घोषणा किया, भाजपा छत्तीसगढ़ में आने से पहले जिस घोषणा करके इस छत्तीसगढ़ में विजयी बनी है, विजयी घोषित हुई है, तो हम सब लोगों का उम्मीद है, चाहे वो बेरोजगार हो, शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे कर्मचारी संघ हो, छोटे छोटे अधिकारी कर्मचारी हो, हम मितानिन संघ, रसोईया, मध्याह्न भोजन, बहुत सारे संगठन हैं, सबको कहीं ना कहीं से उन्होंने वादा किया है और भविष्य में उन्हें सहयोग राशि देने का वादा किया है। तो हम उसमें मितानिन कैटेगरी हम लोग भी आते हैं कि हमें भी 50% दिया जाए और हम राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन में जोड़ा जाए। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आ गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में जो मोदी गारंटी है उसकी पूरी होने की अब आस लेकर के जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं अब उस आस में बैठे हुए हैं। धीरे धीरे उनकी आस जो है वो जो है पूरी होती जा रही है। आज गुंडरदेही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज यहाँ पर दौरा किया था। 173 करोड़ रुपए की राशि, अधिक की भी राशि विकास कार्यों की सौगात दी और धीरे धीरे जो है और भी अधिक विकास कार्यों की सौगात देंगे। महिलाओं में काफ़ी खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है और आज अपने मुख्यमंत्री को अपने बीच पा करके गुंडरदेही नगर पंचायत और बालोद जिला के लोग भी काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। इस खास कवरेज के लिए मेरे सहयोगी टिकेश्वर साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।